चलिए, तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, बायो का 3 पार्ट देख चुके हैं। उसका जो पहला पार्ट था उसमें क्या था, पहला पार्ट में मैंने कुछ क्या किया, टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया था नहीं, उसी टॉपिक को क्या करना है अभी, समझाना है। तो ये वाला क्लास जो है वो बायोलॉजी पार्ट 0 करके अपलोड हो जाएगा। इसी क्या कर लेना, देख लेना है। तो पहला क्लास में जिन चीजों को क्या किया था, सीधे समझा दिया था, उसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं। यानी बायोलॉजी के 3 पार्ट में से बचा हुआ जो भी क्या है पार्ट, 3 पार्ट से पहले का, उसी को पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1, चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के बारे में क्या, न्यूक्लियस के बारे में हो, सेल वॉल के बारे में हो। उसके अलावा जो फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को भी एक्सप्लेन कर दिया था, सेल का भी बेसिक सेल क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया था, डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड एक मोटा मोटी चीजें क्या कर दिया था, बता दिया था। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस देख चुके हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह क्या होता है, न्यूक्लियस का डायग्राम क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, इन चीजों को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन जो पहले क्लास में एक्सप्लेन किए थे उसमें क्या था, बहुत सारा चीज बच गया था नहीं। चलिए उसी को देखते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए जरा इसी को समझते हैं। द से तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूं। ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। लेकिन पार्ट 1 जब अपलोड किया गया था तो उससे पहले और कुछ इस चैप्टर में पढ़ना था जो पार्ट 1 से पहले पार्ट 1 में अपलोड नहीं किया गया था। तो वही जो बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का, उसे क्या करेंगे, इस क्लास में देखेंगे। चलो ध्यान दो, बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1, चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिएगा, अगर चैप्टर का क्या समझ में आ गया, नेम, किसी चैप्टर का आपको क्या समझ में आता है, नेम, तो आप बोल सकते हैं आपको 10% आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। आइडिया तो आपको 100% लग जाता है कि चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ना क्या है, किस चीजों के अराउंड क्या होगी, चैप्टर घूमते रहेगी। जैसे मान लीजिए हाल ही में पॉलिटी का क्लास लिए तो चैप्टर का नाम क्या था, डाइवर्सिटी। या टॉपिक का नाम क्या था, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जब टॉपिक का नाम है तो पता है ना, डाइवर्सिटी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। इस चीज में सारी चीज डाइवर्सिटी के अराउंड ही घूमते रहेगी उस पर्टिकुलर चैप्टर में। वैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम लोग समझ जाते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं कनेक्टेड है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का यहाँ पे क्या मतलब है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, एक थीम अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, तो उसके नेम पे जरूर क्या करिए, फोकस। अगर उसका नेम समझ में आ गया तो उस चैप्टर में क्या चीजें होने वाली है सब समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। बेसिक मतलब बताता हूं। जैसे ध्यान दीजिए, हमें क्या बनाना होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लड्डू। तो लड्डू बनाने का जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है, बेसन। पहला, दूसरा शुगर, बस ये दो क्या है फंडामेंटल। बाद बाकी ऊपर से आप क्या मिलाते हैं, कुछ भी उसमें मिलाते हैं वो क्या एक्स्ट्रा है। तो फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक, पूरा जिसपे वो पूरा आधार है, उसका बेस जो है, उसका जो बेस है। जैसे पिज्जा का क्या होता है, बेस होता है ना, उस पर टॉपिंग्स होता है। तो वैसे लड्डू का बेस क्या है, बेसन और चीनी।
तो किसी भी चीज का जो बेस है, बेस से क्या, बेस का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, एकदम बेसिक चीज जो है। जैसे कि अगर आपको क्या करना है, कहीं पे यात्रा करना है ट्रेन से, तो बेसिक चीज क्या है, सीटी यानी कंफर्म टिकट होना चाहिए, नहीं? उसके बाद वहां पे आप कितना खाना खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, तो ऊपर की चीज है, नहीं? यात्रा करने के लिए सबसे पहले जो क्या है नेसेसरी, वो क्या है, कंफर्म टिकट। तो अगर आपके पास क्या है कंफर्म टिकट, तो आप आसानी से क्या कर पाइएगा, यात्रा कर पाइएगा। कंफर्म टिकट ही नहीं है, उसके अराउंड की सब कुछ है, नहीं? खाना ले लिए, पानी ले लिए, कंफर्म टिकट ही नहीं है, तो यात्रा नहीं कर पाइएगा। तो यात्रा का बेसिक क्या हुआ, ट्रेन से यात्रा करना है तो कंफर्म टिकट। लड्डू बनाने का बेसिक चीज क्या हुआ, बेसन और शुगर। वैसे फंडामेंटल एकदम बेसिक, एकदम जो आधार है जिसे पे सब कुछ टिका हुआ है। अब आते हैं फंडामेंटल, समझ गए कि बेसिक आधार बताया जा रहा है। यूनिट, यूनिट शब्द का मतलब क्या है, यूनिट शब्द का मतलब होता है कि एक बड़े से पार्ट का छोटा सा पार्ट। यहाँ पे विजिबल है? यूनिट का मतलब होता है एक बड़े से पार्ट का छोटा सा पार्ट। फंडामेंटल मतलब क्या, बेसिक। और यूनिट मतलब क्या हो गया, एक बड़े से पार्ट का छोटा सा पार्ट। मतलब पूरा समय बताने का प्रयास करता हूं। कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, रूबिक्स क्यूब में रहता है, नहीं? जो क्यूब आता है सॉल्व करने के लिए, कुछ इसी प्रकार से क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट 6 कलर, नहीं? तो वो पूरा सेक्शन क्या है, एक क्यूब है। ये पूरा सेक्शन क्या है, एक क्यूब है। और इस क्यूब में का एक छोटा सा सेक्शन निकालिएगा आप। इस क्यूब का अगर आप क्या निकालिएगा, एक छोटा सा सेक्शन, तो वो भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट, लेकिन वो बहुत बड़े पार्ट से मिलता जुलता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर क्या बनाइए, बहुत बड़ा पार्ट। बहुत एक बड़े से पार्ट का छोटा सा पार्ट, लेकिन सिमिलर विथ बिग वन। एक बड़े से पार्ट का छोटा सा पार्ट तो होता है, लेकिन क्या होता है, उस बड़े से सिमिलर सिमिलर मतलब क्या, छोटा छोटा। एक में कितना होता है, 1 2 3, 3 बाय 3 यानी कि 9 हो गया। और 9 इंटू 6 कर दीजिएगा, तो टोटल उसमें छोटा छोटा कितना क्यूब होता है, 54, नहीं? 54 का एक, यानी कि हर जो अलग अलग सेक्शन है वो भी क्या है, क्यूब है। और पूरा मिला के भी ये क्या है, क्यूब है। लेकिन हर अलग अलग जो 54 सेक्शन है, उस 54 सेक्शन को कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है। और जैसा ये क्यूब है, वो अलग अलग सेपरेट 54 जो क्यूब है वो भी क्या है, क्यूब ही है। तो वो भी 54 क्यूब है, ये भी कंबाइनली क्या है, क्यूब है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो 54 क्या है, एक यूनिट है, नहीं? अलग अलग क्या है, यूनिट है।
अलग अलग यूनिट को मिलकर क्या बना, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो जो 54 है वो क्या है, अलग अलग यूनिट है, और उस अलग अलग यूनिट को मिलकर क्या बना, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़े चीज का छोटा सा पार्ट, लेकिन जो छोटा सा पार्ट है वो बहुत बड़े चीज से बड़ा से क्या है, सिमिलर है। जैसा छोटा वाला वैसे बड़ा वाला, और छोटा जैसे ये अपने आप में पूरा क्यूब है, तो छोटा वाला भी अपने आप में क्या है, पूरा क्यूब है, नहीं। यानी कि जिस प्रकार से ये क्यूब है कंप्लीट, जिस प्रकार से ये क्यूब क्या है, कंप्लीट है, वैसे छोटा वाला क्या है, एक कंप्लीट क्यूब। ऐसा नहीं होगा छोटा वाले में कि छोटा वाला इनकम्प्लीट क्यूब है, नहीं, वो भी क्या है, कंप्लीट क्यूब ही है। जैसे कि ये क्या है, क्यूब कंप्लीट है ना, वैसे छोटा वाला क्यूब भी क्या है, कंप्लीट है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक बड़े से सेक्शन का छोटा सा पार्ट। जिस प्रकार से बड़ा वाला अपने आप में कंप्लीट है, छोटा वाला भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। और जिस प्रकार से बड़ा वाला रहेगा उसी प्रकार से क्या रहेगा, छोटा वाला। यही क्या होता है यूनिट का मतलब। और समझना है तो किससे समझ लीजिए, धागा से, सॉरी धागा बोलते माला से, नहीं। एक माला है ऐसे मोतियों की, उसमें क्या है, बहुत सारा मोती। बहुत सारे मोती कंबाइन होने से क्या बना है, एक पूरा माला। लेकिन जिस प्रकार से पूरा माला है, उसका एक यूनिट क्या हो गया, एक मोती। और ये मोती भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, ठीक। और इसी मोती को मल्टीपल टाइम्स ऐड करिएगा तो पूरा क्या बन जाएगा, माला। वैसे ही बड़े सा क्यूब का एक छोटा सा पार्ट है, और इसी 54 पार्ट को आपस में कंबाइन कर दीजिएगा तो बड़ा सा क्या बन जाएगा, क्यूब, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, एक बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट, लेकिन वो बहुत बड़े पार्ट से सिमिलर होता है। जैसे कि पूरा माला में जिस प्रकार से मोती गुथा हुआ, एक मोती भी तो उसी प्रकार से है। तो बड़े से पार्ट से का एक छोटा सा पार्ट बड़े से पार्ट से सिमिलर होता है, और जब इस छोटे पार्ट को कंबाइन कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। जैसे एक दीवार है, दीवार का यूनिट क्या है, एक ब्रिक। जैसे ब्रिक का शेप क्या होता है, क्यूबाइड शेप में होता है ना ब्रिक, घनाभ के आकार में। दीवार भी क्या होता है, अक्सर घनाभ के आकार में, नहीं। तो एक सेपरेट सेपरेट ईंट को कंबाइन कर दिए, बहुत सारे सेपरेट ईंट को, तो क्या बन गया, एक वॉल बन के तैयार हो गया है। तो वॉल क्या है, वॉल का यूनिट क्या है, एक ब्रिक है। तो छोटे छोटे यानी कि एक एक ब्रिक मिलकर क्या बना है, पूरा वॉल बना है। और जिस प्रकार से वॉल क्यूबाइड शेप का, उस प्रकार से ब्रिक भी क्या है, क्यूबाइड शेप का। तो फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, बेस, आधार, नहीं। जैसे पिज्जा का बेस होता है, जैसे लड्डू का अगर बेसिक मटेरियल देखिएगा तो क्या है, चीनी और बेसन है। वैसे ही कहीं आपको क्या करना है, यात्रा करना है, तो बेसिक चीज क्या रिक्वायर्ड है, कंफर्म टिकट, नहीं। तो बेस, फंडामेंटल मतलब क्या होगा, बेस। तो पहली बात तो बेसिक है, और दूसरी बात क्या है, आधार है, ये आधारभूत है। ये पूरा क्या है, आधार, इसी पे सब कुछ, इसी के ऊपर सब निर्भर है, आधार। और दूसरा क्या है, ये यूनिट। यूनिट मतलब क्या, एक बहुत बड़े सेक्शन का छोटा सा पार्ट, जो बहुत बड़े पार्ट से मिलता जुलता है, ठीक है। बहुत बड़े सेक्शन का छोटा सा पार्ट जो बहुत ही बड़ा पार्ट है उससे क्या होता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। और उस छोटे को बहुत मल्टीपल टाइम्स कंबाइन कर देते हैं, यानी कितना, बहुत सारा यूनिट को कंबाइन कर देते हैं, तो बड़ा सा सेक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट, छोटा पार्ट बड़े पार्ट से मिलता जुलता है, और ये छोटा छोटा एक एक यूनिट को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। अब आया किसका, लाइफ। लाइफ मतलब जीवन, नहीं। तो इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसा पढ़ना है जो जीवन का क्या है, एक छोटा इकाई, लेकिन वही क्या है, जीवन का आधार, ठीक। जीवन का एक छोटा इकाई मतलब जो पूरा जीवन है, पूरा जो हमारा लाइफ है, वो उसी छोटे छोटे बहुत सारे से मिलकर क्या है, बना है। और वही छोटा छोटा जो एक यूनिट है, एक सेक्शन है, जो बहुत सारा सेक्शन आपस में कंबाइन किया है, आइडेंटिकल सेक्शन है ना, जैसा कि पूरा बड़ा है वैसे ही वो छोटा छोटा है, और छोटा छोटा आपस में कंबाइन होके, और वही हमारे जीवन का क्या है, आधार। उसी के बारे में क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जीवन, जीवन का एक इकाई, और वही जीवन का क्या है, आधार। वही जीवन का आधार है, वही जीवन की इकाई है, उसी के बारे में क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। ये क्लास 9th का चैप्टर है, पहला बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
और जीवन की एक इकाई जिससे क्या मिलके बना है, हमारा पूरा बॉडी मिलके बना है ना, छोटी छोटी इकाई, जैसे कि छोटी छोटे मोतियों से क्या मिलके बना है, ये पूरा माला। ऐसे 54 छोटे छोटे क्यूब से मिलके क्या बना है, पूरा रूबिक्स क्यूब। वैसे ही छोटे छोटे ब्रिक से मिलके क्या बना है, एक बहुत बड़ा वॉल। वैसे ही ऐसा छोटा छोटा क्या यूनिट है जो हमारे जीवन का आधार है। और दीवार का आधार क्या है, ईंट ही है ना, ईंट पे तो पूरा दीवार है, मोतियों पे तो पूरा माला है, और ये छोटे छोटे क्यूब पे तो बहुत बड़ा क्यूब है। तो हमारी ये छोटी इकाई क्या है, जो हमारे जीवन का आधार है। तो उसी छोटी इकाई जो हमारे जीवन का आधार है, जिसे हमें पढ़ना है, उसी का नाम तो क्या है, सेल। नहीं तो कोई पूछेगा सेल मतलब क्या, तो सेल क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्सप्लेन कैसे करना है, लाइफ यानी कि जीवन का क्या है, एक छोटा सा इकाई, और वही बहुत सारा मिलके क्या हुआ है, पूरा लाइफ बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का, और वही हमारे जीवन का क्या है, आधार है। तो आई थिंक अब चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे समझना क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से क्या समझ में आएगा, इससे समझ में ये आएगा कि जब ये जीवन का आधार है, मतलब कि जीवन में हमारे लाइफ में जो भी घटना घटेगी बॉडी के लेवल पे नहीं, वो डिपेंड किस पे करेगा, सेल के। जब यही लाइफ का बेसिस है, यही लाइफ का बेसिक है, यही लाइफ का बेस है, तो बेस डगमगाएगा तो पूरा सिस्टम डगमगाएगा। मतलब आप बीमार पड़ते हैं तो कहां पे हरकत हो रहा है, सेल में। आप एनर्जी कहां से मिल रहा है, सेल से। सर्दी खांसी बुखार हुआ, कहां गड़बड़ी है, सेल लेवल पे। क्योंकि जब जैसे क्या है, ईट अब आप पूरा हिलना क्या हो गया शुरू, दीवार धराशायी, मोती खराब, माला खत्म, छोटा छोटा क्यूब खराब, पूरा क्यूब खत्म। वैसे ही सेलुलर लेवल पे प्रॉब्लम शुरू, आपका बॉडी के स्ट्रक्चर में दिक्कत आना क्या हो जाएगा शुरू। और सेल के लेवल बहुत ही भयानक प्रॉब्लम हो गया तो कहानी पूरी क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, तो जब यही लाइफ का बेसिक यूनिट है, यही लाइफ का आधार है, इसी बहुत सारे सेल से कंबाइन होकर हमारा क्या बना है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, नहीं यही हमारा बेसिक यूनिट है और यही लाइफ का आधार है। तो सेल लेवल पे ही कोई दिक्कत होगा तभी जाके हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नहीं तो हमारे बॉडी में हर घटना किस लेवल पे होती है, सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया था ना, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक, नहीं मैक्रो यानी छोटे लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। तो जो भी जीवन घटना घटती है किस पे घटती है, सेलुलर लेवल पे। अब ये तो समझ गए कि हमारे जीवन का जो आधार है, जो जीवन की इकाई है, जो एक एक सेपरेट एंटिटी बहुत सारा मिलकर क्या किया, हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार है हुआ है बॉडी का। नहीं हमारा पूरा लाइफ उसी पे टिका हुआ है, हमारे लाइफ का एकदम फंडामेंटल है, बेसिक है, बेसिस है, जो कि है सेल। तो जरा क्या कर लेते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, नहीं लेकिन जो पहला पार्ट में मैंने कुछ चीजों बता दिया था वो क्या हो गया था, उसका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था कुछ कारणों से। तो चलिए आज इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लिए, अब ये समझते हैं कि चैप्टर में कुल मिला के हमें पढ़ना क्या क्या है। और वहां तक इस सेक्शन में आपको मिलेगा, हो सकता है क्या कि पार्ट 0 में ही पूरा कवर हो जाए। अगर पार्ट 0 में कवर नहीं होता है तो पार्ट 0.1, पार्ट 0.2, 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, पूरा रिमेनिंग सेक्शन कवर हो जाएगा। फिर पार्ट 1 से कंटिन्यू ही है, और अगला वीडियो जब भी आएगा वो पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू रहेगा। तब जरा देखते हैं चैप्टर में पढ़ना क्या है। चलिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेल का डेफिनेशन है। सेल क्या हो तो समझ गए नहीं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की छोटी सी इकाई, वो छोटा सा सेपरेट एंटिटी जिस जो बहुत सारे नंबर्स में कंबाइन करके हमारा पूरा बॉडी तैयार करता है, और वही हमारे लाइफ का क्या है, आधार है। उसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं, फिर भी 1-2 डेफिनेशन और देखने क्या करेंगे, प्रयास अलग अलग तरीके से कैसे सेल को डिफाइन किया जा सकता है। उसके बाद क्या, डिस्कवरी ऑफ सेल, नहीं रॉबर्ट हुक ने सेल को कहां पे खोजा, डेड सेल को मिला। फिर पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल किसने लिया, खोजा, नहीं थ्योरी ऑफ सेल वगैरह क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल देखेंगे। थ्योरी ऑफ सेल में यही पढ़ेंगे क्या, जो हर न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, नहीं जो नया सेल आता है वो पहले से जो सेल है मौजूद है वहां से आता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है जिसका अभी तक खोज चल रहा है कि पहला सेल कब आया। नहीं ये तो ठीक है, ये तो आज थ्योरी प्रूव्ड है। प्रूव्ड क्या है, हम लोग नॉर्मली देखते हैं, नहीं एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हुए कहां से, हस्बैंड वाइफ की बॉडी का जो एक एक सेल है उसी से उसके बच्चे का जन्म हुआ।
मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल आ रहा है। तो आज तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, बीज सेल है, उसी से नया सेल आ रहा है पूरा पौधा। जानवरों में भी देखते हैं, इंसानों में भी देखते हैं, पेड़ पौधों में भी देखते हैं। नहीं, मेनली तो 3 कैटेगरी है ना। अब बायोलॉजी के लेवल पे जाएंगे तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगी है, बैक्टीरिया है, जो भी है अपना। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स करके कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें तीनों कैटेगरी में जो हमारे सराउंडिंग में क्या दिखता है कि सब कुछ जो नया सेल है वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। तो ये तो ठीक है, लेकिन पहला सेल कैसे आया? नहीं, इस पे अभी तक वैज्ञानिकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी इस पे भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। चलिए, तो पहले देखेंगे सेल का डेफिनेशन, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज वगैरह कैसी, फिर सेल्स के पार्ट यानी सेल में क्या क्या है। तो उसमें पहले क्या देखेंगे, सेल वॉल, अगला सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगला न्यूक्लियस। और जो लोग पार्ट 1 से देखेंगे उनको हल्का हल्का न्यूक्लियस का अंदाजा तो होगा ही, क्यों? क्योंकि वहां न्यूक्लियस से कहानी क्या होती है, शुरू होती है। अगला साइटोप्लाज्म, अब ये तो पूरी कहानी हो चुकी है उसमें। अगला सेल ऑर्गेनेल्स, इसको तो स्टार्ट ही किए थे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये तो हो गया क्या, सेल के मेन पार्ट्स, कौन सा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर और भी बहुत सारे क्या होते हैं, चीजें होती हैं जो सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या है, चाहिए हमें। और हमारे बॉडी के कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से रन कर सके, हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो सके, उसके लिए बहुत सारा और चीज चाहिए होता है। वही सब तो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जो हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब हम लोग 2 सेल से बने हुए, आज तो 2 सेल से हम लोग नहीं ना है, हमारे बॉडी में कितने कितने सारे सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते कैसे, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन में 2 तरीका होता है, म्यूसिस और माइटोसिस। तो इन्हीं चीजों के बारे में क्या करना है, ये जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एक लाइफ का छोटा सा यूनिट, नहीं एक सेपरेट एंटिटी जो बहुत सारा मिलके पूरा लाइफ बनाता है। और जो लाइफ का क्या है, आधार है, बेसिक है, बेसिस है, उसी में ये सब क्या करना है, पढ़ना है। हम लोग डेफिनेशन शुरू करेंगे, देन सेल डिस्कवरी, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जो छोटा सा सेक्शन बाकी रह गया था वहां तक क्या करेंगे, कवर। इसके बाद ऑलरेडी कवर्ड है, और जो पार्ट कवर्ड नहीं है वो आगे कवर होते रहेगा। चलिए।